ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है व्यक्ति के ऊपर, कि उसको मैंने मानव बनाया। आपको पता है मानव बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां? 84 लाख, 84 लाख योनियां। मतलब कितने जीव होते हैं हम जानते ही नहीं उनको। जल के अलग, थल के अलग, वायु के अलग। और कर्मानुसार हमको सब में जाना पड़ता है। सब बदलते रहते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी। कहते हैं कि हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, एक बार, बस एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए, मानव बनाइए। मैं ऐसा कर्म करूंगा कि आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। ठाकुर जी अभी नहीं, चल छिपकली बन अभी जाके। फिर मृत्यु के बाद ठाकुर जी अब कृपा कर दो। नहीं, अभी कॉकरोच बनो, जाओ। अभी बिच्छू बनो, जाओ। मछली बन जाओ, चलो। अरे बहुत रोता है तो चल बड़ी मछली, वेल मछली बन जा। ठाकुर जी हमको बार बार भेजते रहते हैं। हम हर बार मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे चक्र से बचने का एक ही द्वार है, मानव देह। और वो ठाकुर जी किसी को नहीं देते। जब बहुत प्रार्थनाएं हो जाती हैं, हमारी प्रार्थना हम पर, ठाकुर जी को जब बहुत दया आ जाती है, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा बना दे मानव। बोले बना दीजिए। क्या करोगे जन्म लेकर के? बोले जैसी आप आज्ञा करेंगे। बोले कि कर्म अच्छे करना, व्यवहार अच्छा रखना, स्वभाव मधुर करना, ऐसा कर्म करना कि पुनः तुमको मतलब अपने हिसाब पूर्व के बराबर हो जाए। नया हिसाब तैयार करके मत आ जाना। वास्तव में हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन हमारे कर्जे ऑलरेडी बहुत हो गए। 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हमने, और पिछला तो किया नहीं बराबर, इस साल के और इस जन्म के और बढ़ गए हमारे। ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना। ठाकुर जी कहते ठीक है अब तुम मानव बन के जाओ। बहुत कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी मानव बनाते हैं। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये मेरी पहली कृपा। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि आपका जन्मदिन है, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया? मैंने कहा आज से 28 साल पहले ठाकुर जी ने ये देह दिया। आपने चश्मा दिया, लेकिन आंखें ही नहीं दी होती ठाकुर जी ने तो कहां पहनते। आपने कुंडल दिए, लेकिन ठाकुर जी ने काने ही नहीं दिए होते तो। आपने वॉच दी, लेकिन ठाकुर जी ने हाथे ही नहीं दिए होते। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पैरे नहीं दिए होते तो। सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया कि आपको देह दिया। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है, कि मानव होते हुए हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। वो मानव देह में आने के बाद सदराह पर चलता है, और उसको सदराह दिखाने वाला एक सदगुरु प्राप्त है। मानव देह में आने के बाद इन इंद्रियों से मुक्त होने का तो विचार किया नहीं, और बंधने का विचार कर लिया। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ये सब जब हम करने लगते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नाश कर रहा है अपना। बीच बीच में ठाकुर जी फिर कथाओं के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको संदेशा भिजवाते हैं। बोले समझ जाओ, सुधर जाओ, ये क्रिया तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। रात में सुनते हैं, सुबह भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर लो जो करना है एक बार। कल मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी हार्बर ब्रिज पर चढ़ना है ऊपर। मैंने कहा अरे कर लेंगे, क्या करना ऊपर चढ़ के। महाराज जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक बार ही, अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, चढ़ जाओ एक बार। तो हम व्यसनों के लिए, ये सब व्यसन नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, वो तो अच्छा ही है। पर व्यसनों के लिए भी हम यही विचार करते हैं एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, एक बार ये वाला धुआं उड़ा के देखो, एक बार ये वाला पानी पी के देखो, पीला वाला। क्यों करते हैं हम ऐसा? अरे ये तो बातें वो हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। एक बार दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था। वहां भारत में हम कभी कभी जाते हैं, जब कथा होती है जिस नगर में, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, तो बीच बच्चों के बैठा था। ऐसे ऐसे नाम सुने मैंने रिलेशनशिप्स के कि मैं सोच में पड़ गया। मैं उनसे ही पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो याद भी नहीं है, पर उनकी व्याख्या सुनी थी मैंने। बोले महाराज जी एक होता है कि हम एक से बात कर रहे हैं, पर अभी कंफर्म नहीं है किसके संगी रहना है, और 3 अभी लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, इन तीनों को भी पता है कि हम किसी और से बात कर। मैंने भैया मुझे मत बताओ तुम लोग कौन से युग में हो।
इसको संबंध, रिलेशनशिप कह करके, संबंध कह करके आप इसकी अवहेलना मत कीजिए प्लीज। ये सब चल रहा है संसार में। वो तो हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बीच इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है ऐसी इस प्रकार की। संसार को झांक करके देखो, और मुझे पता है आपको सब पता है, आप खूब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां नहीं पता होगा तो कहां पता होगा। कैसे कैसे जीवन जीते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ, कितना खिलवाड़ करते हैं, अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। हृदय नाम की, दया नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। देह सुख के लिए किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। उस समय ठाकुर जी फिर गिनती करते हैं, कर बेटा अब तू आ लौट करके। जब हमारी मृत्यु होती है फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं, 84 लाख योनियां सब तैयार ठाकुर जी करके रखते हैं। चलो पहले तो अपने कर्म भोग के आओ नरक में, उसके बाद जाओ इनमें। ठाकुर जी गलती हो गई, वो कोई गलती नहीं बेटा जाओ। फिर रोते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आप मानव हो। और इस वक्त यदि आप ये बातें सुन रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि ये संदेश ठाकुर जी आपके लिए ही भेजे हैं कि भैया अब भी संभल सकते हो। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मैंने उपकार किया, कि मैंने गुरु प्रदान किए, सदमार्ग प्रदान करने वाली कथाएं प्रदान कर दी। और मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। ठाकुर जी कहते हैं फिर मानव देह में जब गुरु आ जाते हैं और गुरु की कृपा से वो व्यक्ति सदमार्ग पर चलने लगता है, तब ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको अनुकूलताएं देता हूं। अनुकूलताएं कैसी? ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सत्संग प्राप्त होना, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी रसिकों के दर्शन मिल जाना, ब्रज का प्रसाद मिल जाना, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाना, ये सब ठाकुर जी अनुकूलताएं देते हैं। ये मेरी तीसरी कृपा है। और इन तीन कृपाओं का जो भरपूर प्रयोग करके बिल्कुल व्यवस्थित होकर के इन तीनों कृपाओं का अनुभव कर लेता है, तब ठाकुर जी कहते हैं उसको फिर मेरी प्राप्ति होती है। भैया और किसी देह में भगवत प्राप्ति संबंध नहीं है। सुअर को भगवान नहीं मिलेंगे, गधा को भी नहीं मिलेंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया के क्या बोलते हैं उनको, उछलते हैं, कंगारू को भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे केवल मानव को। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं हम? इसलिए समझ जाइए। हमारा ये कथा करना, इतनी दूर आना, भारत से भक्ति पथ भारत में अपना काम कर रहा है, उसको यहां स्थापित करना, इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करना। और पहली बार हमें पता चली है बात, पहली बार कोई कथा हो रही है जहां पर 1 रुपए की भी टिकट नहीं है। बताओ, कथा में भी टिकट होती है? रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए अनिवार्य था कि आदमी आलसी है। हमारी बात सुनना, अगर ये कह देते ना ओपन टू ऑल है, सब लोग आओ, और नीचे लिखा हुआ था फॉलोड बाय प्रसादम, तो यहां पर भीड़ तो चलो आप लोग सुनने वाले तो आए ही हैं, बाकी की फिर कम से कम 2-2.5 हजार लोग तब आते जब कथा विश्राम हो रही होती, भोजन मिलेगा। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हुई और उनकी पत्नी के प्राण चले गए। जैसी अपनी पत्नी के प्राण गए तो इतना रोया और चीख चीख करके, किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां चली गई, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मेरी किशोरी तुम कहां हो। और वो तो रो रहा था अपनी पत्नी को याद करके। निकुंज में बैठी हमारी प्रिया जी ललिता जी से कहने लगी, अरे ललिते, इतने करुण भाव में मेरे को याद करके आज तक कोई नहीं रोया है। ललिता जी बोली, श्री जी आप इतनी भोली हो, इतनी सीधी हो, मैं कहां बताऊं। अरे तू ऐसे काहे को कह रही है, देख ये कितना रो रहा है मुंह को याद करके। अरे बड़े बड़े जापक देखे, बड़े बड़े नामनिष्ठ देखे, बड़े बड़े भावुक देखे, लेकिन ऐसा रोवे वारो देखियो, या को कंठ अवरुद्ध है गयो है, गिर तो जा रहा है, नेत्रन से अश्रुधार गिर रही हैं, आंख लाल पड़ गई हैं। अरे ये प्राण त्याग देखो। अरे ललित तू जल्दी व्यवस्था कर, या से मिलना है मोकू। ललिता जी बोली, श्यामाजू वो अपनी बहू को बुला रहा है, वहां की पत्नी को नाम है किशोरी, वो आपको याद नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। बंधुओं, ये सुनते ही किशोरी जी ललिता जी से बोली, एक बात बता, किशोरी शब्द को अर्थ कहा होवे? हमारी किशोरी जी को नित्य किशोरी, जो छोटी सी हैं उनको किशोरी कहते हैं। और बोले किशोरी पूरे ब्रह्मांड में केवल राधा रानी और कोई नहीं हो सकता।
आप किसी को आज किशोरी अगर बोल रहे हो ना, कल वो किशोरी नहीं है, क्योंकि आज उसका जो तन है, उसका जो मन है, उसके जो स्वरूप है, वो कल बदलेगा। हर दिन व्यक्ति बड़ा होता है, हर दिन व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हर दिन व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, हर क्षण व्यक्ति के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हर दिन उसका रक्त बदलता है, शरीर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। हम लोग किशोर किशोरी नहीं हो सकते। हम अपने पूरे जीवन में एक दिन किशोरी होते हैं, एक दिन किशोर होते हैं बस। और जो नित्य किशोरी हैं, हमेशा एक ही रस रहती हैं, वो किशोरी जी श्री राधा रानी है। इसलिए हमारी किशोरी जी से आप मातृभाव नहीं रख सकते। ठाकुर जी को भले पिताजी मान लो, लेकिन आप राधा रानी को मां नहीं मान सकते, क्योंकि वो किशोरी है। आप किशोरी जी के प्रति स्वामिनी का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति सखित्व का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति लाली का भाव रख सकते हो, पुत्री का भाव रख सकते हो, पर मां का भाव नहीं, क्योंकि वो नित्य किशोरी है, छोटी सी रहती है। ललिते बता, मैं ना जानू ये अपनी पत्नी को बुला रहा हो या कौन को बुला रहा है, पर किशोरी कौन है? बोले किशोरी तो आप, तो ये मुझे बुला रहा है। उसने भाव से नहीं पुकारा, केवल किशोरी शब्द का उच्चारण किया है। अपनी पत्नी के विरह में रोते रोते हमारी लाडली जी से देखा नहीं गया, तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको रूप कांति का दर्शन करा दिया, सिर पर हाथ देख करके उनको अपनी सखी रूप में स्वीकार किया। और किशोरी जी के दर्शन करने के बाद में उनके चित्त में फिर भक्ति भाव प्रकट हो गए। तो किशोर अली नाम की वो फिर संत हुए। उन्होंने फिर खूब ठाकुर जी के भजन लिखे, पद लिखे, भाव लिखे। नाम में कितना प्रभाव है। हम तो फिर भी भाव से करते हैं, हम तो जान के करते हैं, हम तो लीला सुन के करते हैं, तो हम पर कृपा नहीं करेंगे? कोई बिना भाव के, बिना जाने, बिना कुछ समझे गा रहा है, उस पर किशोरी जी कृपा कर रही हैं, हम पर कृपा नहीं करेंगे? निश्चित कृपा करेंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, और श्रावण में विशेष रूप से अब हमारे ब्रजमंडल में झूला पड़ गए हैं। श्रावण में झूला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी? क्योंकि श्रावण में बादल इतने हो जाते हैं और चारों तरफ से इतना ज्यादा बादल, और उसको एक हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं गुम्माटा सा हो जाता है। गुम्माटा मतलब हवा नहीं चलती, स्थिर हो जाता है, पर वायु में नमी होती है, लेकिन हवा चलती नहीं है। इसके कारण बहुत ह्यूमिड जैसा फील होता है। अब आपके यहाँ तो उल्टा ही वेदर है, बताओ। श्रावण में तो सर्दी पड़ती है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया उल्टा है। या तो हमारे ब्रज वाले उल्टे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले उल्टे हैं। खुश हो जाओ, चलो ब्रज से आपकी तुलना है गई है। अब हमारे लाल जी अभी विराजेंगे। इस काल में सेवा ऋतु में ठाकुर जी केवल नीचे एक बाघा पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहनते। लेकिन अब यहाँ सर्दी इतनी है कि ठाकुर जी को पूरी यहाँ तक, हाथ तक पूरी पजामी आदि सब पहना के, रात में तो गगदल पहना के कान वान ढक के सुलाने पड़ते हैं, भैया जाड़ो पड़ रहा है। हम अभी कहाँ तस्मानिया गए थे, वहां तो बर्फ पड़ी थी ऊपर पहाड़ पे। तो वहां ठाकुर जी को दो दो गगदल पहनाई, एक नीचे से पहनाई, एक ऊपर से धराई, पामन में नीचे। अच्छा, इनको जाड़ा भी बहुत लगता है और इनको गर्मी भी बहुत लगती है। जाड़ा तो इतना लगता है केवल इतने दिखेंगे सर्दियों में, बाकी दिखेंगे नहीं। और गर्मी इतनी लगती है सब लत्ता फेंक फांक के केवल कॉपीन में डोलते हैं, केवल एक पहन लेते हैं नीचे और कुछ नहीं पहनते। ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो अभी जाड़े यहाँ पड़ रहे हैं, तो जाड़ा समझते हैं ना, विंटर्स आप लोगों की। एक मेरे को बोले महाराज जी कभी समर में आओ। मैंने कहा है, हमारे यहाँ तो समर ही चल रहा है अभी, तो हमारी समर में आओ, दिसंबर जनवरी। मैंने कहा यार बड़ा अटपटा लगता है सुनना, दिसंबर जनवरी में। बोले 40 डिग्री रहता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो यहाँ तो मौसम उल्टा है, पर हमारे ब्रज में अभी श्रावण में झूला पड़ते हैं ठाकुर जी के। तो वायु नहीं चलती, हवा नहीं चलती, तो जिसके कारण क्या होता है, श्री जी को बड़े प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और पसीना आवे के कारण जितने पत्रावली को श्रृंगार है, जितने किशोरी जी के, ठाकुर जी के मुखमंडल को रस है, वो सब धूमिल रहने लगे। तो सुबह सुबह सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, उसके बाद सीधे झूला पे ही बैठा देते हैं। क्यों? ये दोनों झूलते रहेंगे और इनके झूलवे के कारण इनको जो श्रृंगार है वो मिटेगो नहीं, और हम लोगों को दर्शन करने में सुख मिलेगा। और झूला में भी बड़े अच्छे रे
कि झूला से नेक दूर कछु सखी खड़ी है जाए, पीछे कछु सखी, तो जब दोनों झूला झूलें तो जब पीछे जाए तो पीछे वाली सखीन को दर्शन है जाए, आगे जाए तो आगे वाली सखीन को। सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है झूला का। तो कोई नहीं, मेरे फ्रेंड है, उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की, ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो हुआ है, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा हूं मेरी लीला है, तू आए वो सुनाए आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा। और पता दंड क्या मिलता है? अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे। जो भी आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे, हे फूफा जी आप पेट भरे आना, खाना नहीं छोड़ जाना, तो हमको तो भी मिल जाएंगे। बाल्यकाल में बच्चों के संग ऐसे ही होता है। तो जैसे ही फूफा जी आते, बच्चे बड़े अच्छे, फूफा जी आ गए, आपके लिए समोसे बनाए मम्मी ने, बैठो। फूफा जी बैठ गए। अब जैसे फूफा जी चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, समोसे नहीं उठा रहे, तो दोनों भाई इशारा करते हैं, अब तो हमको मिलेंगे, अब तो हमारे हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप इशारे में ही अपने प्रेमी को स्थिति बता देते हो। श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास बिहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली शाम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते, ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रहे हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा, अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही है अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में 1 बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में, 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण करके, ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है।
तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र, अब वस्त्र पहने। उसका संकेत यह किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही है कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के, वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी को यह संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो ना, तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहां सब सखियां और श्री जी, यहां ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं, क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं, छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया था, वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही हैं मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने की। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रही ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे? थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन से कहीं, तू कड़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सब सकीन से कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है। और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखिन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गई। प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी यार छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो। और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला वहीं चलोगे और वहीं पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहां है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन,
वही 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 के यहां भिजवा दो लाला पाले को। क्रोध में, जैसे किसी ने आपके लिए बढ़िया घर में व्यवस्था करके रखी, आप नहीं गए तो वो फोटो खींच के भेजता, ले ये सब करके रखा था मैंने तुम्हारे लिए, फूल मंगा के रखे थे, ये करके रखा था, तुम आए नहीं। तो वो कितना भारी लगता है। हमारे साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम जहां भी कथा करने जाते हैं 10 लोग बुलाते हैं, वो हमारे घर आओ 2 मिनट के लिए आओ, तो हम कहते आएंगे बनाएंगे। अब कोई बेचारा पूरी व्यवस्था करके रख लेता है, जब नहीं जाते तो फिर कभी मिलता है, महाराज जी देखो मेरी बेटी सुबह से बैठी थी, हाथ जोड़ के बाहर खड़ी थी, आप आएंगे, दिया बुझ गए, तेल सारा खत्म हो गया घर का, लेकिन आप आए नहीं, हमने ये बना के रखा वो। अरे मैंने कहा भैया क्षमा करो, फिर कभी आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला इतकुआ। अरे पूर्णमासी कहा भर के लाइया झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हुए सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह, यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो। किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काय को नाराज बैठी हैं, ऐसा मैंने कहा कर दियो। बंधुओं एक बात मैं बीच में बोल दूं, इन लीलाओं को सुनकर के आप कहीं ये विचार मत कर देना कि भाई ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हाँ ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं, ये वही श्री कृष्ण है जो विराट रूप धारण करके सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 मुख 1000 हाथ 1000 चरण जिनके प्रकट हो जाते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। लेकिन व्रज वृंदावन में अपने प्रभाव को छुपा देते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण अलग ही हैं। ऐसे डर रहे हैं जैसे मानो श्री जी अगर नहीं रिझी तो मेरा तीनों लोक लुट जाएगा। आज घबरा रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं हम तो तभी बताएंगे। बोले कब? बोले पहले विशाखा की चरण दबा के आओ, जाओ। ठाकुर जा रहे, अरे विशाखा तू तो बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं तुम गोबर चोट्टी बोल रहे थे मुझे उस दिन। ना ना आज के बाद लाए बोलूंगा। बोल कहा बोलोगे? अरे तू तो रानी है, तू तो महारानी है। अरे विशाखा तू तो ऐसी है, तेरी भलैया ले लूं। नहीं आरती करो। बोले आरती करता हूं, तू जो कहेगी सो करूं। यूं बता दे श्री जी नाराज काहे क्यों है? सबरी गोपी अपने अपने काम करवा ले ठाकुर जी थे। अच्छा लाला तो एक काम कर, वो ऊपर गोबर उपला थापिया जा। ठाकुर जी गोबर थाप रहे। अरे तू बता दे बस काय बात पे नाराज है। जब खूब थक जाते हैं ठाकुर जी भी, तब बोले वादना श्री जी ने संकेत किया, छाक लीला को संकेत किया। रात में सब सामग्री बना के हम वन में प्रतीक्षा करती रही, ना आयो सखान को लेके। ठाकुर जी बोले कब? बोले परसों। बोले कैसे क्यों संकेत? बोले पत्रावली बनी, पत्रावली में ऊपर ऊपर सुंदर सुंदर आकृति बनी, छाक लीला को संकेत किया और नहीं आए तुम। अरे मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मेरी सौगंध मत खावे, मोए अभी जीनो है। ठाकुर जी बोले अरे तू जाकी के बाकी सौगंध खा के करूं, मोए ना दिखे। ललिता विशाखा जी बोली नहीं नहीं हमें सब पता है, नंदगाम में कोई गोपी आई है, वाने रबड़ी बनाई, वाके घर। अरे तू जो कहेगी सो करूंगा, सौगंध खा करूं, ऐसा कोई बात ना है, मुझे संकेत पता नहीं। चलो तब ललिता विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं? तभी वन में देखी कि 2 वृक्ष और दोनों वृक्षन से एक बेल निकल करके, एक वृक्ष की बेल निकल के दूसरे वृक्ष पे जा रही है। ऐसी एक डाल है, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी डाल हैं और केवल ब्रज में ऐसी डाल हैं जहां वास्तविक स्वाभाविक झूला बने ही हुए हैं। ठाकुर जी ने वो जैसी देखो, ठाकुर जी बोले अब एक तरीका है। बोले कहा? बोले या कुछ झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके बिल्कुल झूला झुलावे की। श्री जी झूला का एक स्वरूप है, जिनके घर पे है
वो जानते होंगे। कितनी भी टेंशन में आप बैठे हो, कितनी भी दिमाग में कुछ भी चले, झूला पे जाके बैठ जाओ, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जैसे झूला आगे पीछे झोटा लेगा ना, आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और या फिर ऐसा कहो, प्रसन्न व्यक्ति ही झूला पे बैठता है। अब प्रसन्न व्यक्ति झूला, उसको कहो झूला पे, अरे मुझे नहीं बैठना, बैठो ना झूले पे वही बैठता है जो प्रसन्न हो। या फिर अप्रसन्न को बैठा दोगे तो उसका जितनी भी अप्रसन्नता है वो चली जाएगी। ये झूले का स्वरूप है।